गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे थे, पिछले वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था, कुछ वाक्य समझाए थे, कुछ रूल्स आपको बताए थे। अब उसी के आगे का नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और उसके कुछ रूल्स के बारे में हम आपको और समझाएंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कहीं पर भी कोई दिक्कत खड़ी होती है नरेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, उसी को नरेशन कहिए चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहिए, तो आप परेशान मत होइएगा। हमारे व्हाट्सएप पर या हमसे आप संपर्क करके उसका उस सेंटेंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके सामने जिस सेंटेंस की वजह से आप परेशान होते हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ सेंटेंस यहाँ लिखा गया है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उसे हल करते हैं, उसे समझते हैं। इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए जो भी सेंटेंस हमारे हैं उनके बारे में आप अच्छे तरीके से समझिए, उनको देखिए, उनको सुनिए। और ये इसको मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बता ही दिया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। ये हमारा एंड है, एंड मीन्स होता है, और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स वर्ड्स हैं, जिन्हें आप विलोम शब्द कहते हैं। अगर कोई पूछता है भैया डायरेक्ट का एंटोनिम्स क्या होता है, डायरेक्ट का अपोजिट्स क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कुछ वीडियो हमारे सामने है, तो यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम समझते हैं अच्छे तरीके से और उस पर ध्यान देते हैं। देखिए रूल फर्स्ट, एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल से यहाँ पे कुछ है, एग्जाम्पल्स दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। मोहन सेज सोहन ईट्स ए मैंगो। मोहन सेज सोहन ईट्स ए मैंगो। ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है ये। अब इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। भाई वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो भी बात सीधे कहा जाता है वही तो डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर उसी सेंटेंस को हम अपने भाव के अनुसार व्यक्त करते हैं तो इनडायरेक्ट हो जाता है। उसका हम भाव लेते हैं, उसके अनुसार कहते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है। तो देखिए मोहन ने सीधे कहा कि सोहन ईट्स मैंगो। सोहन एक आम, सोहन क्या है? सोहन एक आम खाता है। तो ये हमारा पूरा डायरेक्ट स्पीच हो गया है, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। इसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको टेंस का ज्ञान अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर टेंस के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है, क्रिया के बारे में ज्ञान नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया यूज की जाती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, किस में थर्ड फॉर्म लगता है, किस में फर्स्ट फॉर्म लगता है, किस में यस या इस लगाया जाता है, तो ये सब जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, तभी हम नरेशन के बारे में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अगर ये जानकारी हमारे पास नहीं है तो नरेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी और हम सीख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ मोहन सेज सोहन ईट्स ए मैंगो। तो मोहन सेज, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा सेंटेंस है इसको हम क्या कहते हैं? जैसा कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि इस सेंटेंस को क्या कहा जाता है। इस सेंटेंस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच भी आप कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो। रिपोर्टिंग पार्ट आप कहिए, रिपोर्टिंग स्पीच कहिए, जो इच्छा हो आप वही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कुछ टीचर उसे रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, कुछ रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट के भाग होते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है,
ऑब्जेक्ट होता है। इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है और इसमें तो केवल सब्जेक्ट और वर्ब भी आपके सामने लिखे गए हैं। और ऑब्जेक्ट वाला भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझा देंगे कि जब इसमें ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट होने से उसमें कुछ चेंजिंग भी करने पड़ते हैं। हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है, उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझा देंगे, बता देंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। मोहन सेज, मोहन कहता है सोहन ईट से मैंगो, सोहन एक आम खाता है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा सेंटेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड पार्ट। जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। ठीक, अब ये बात तो क्लियर हो चुका है कि रिपोर्टेड पार्ट क्या है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है ना। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा वर्ब होता है इसी वर्ब को, सेज को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं। फर्स्ट रूल का है, एग्जाम्पल्स है कुछ उस यहाँ 2 एग्जाम्पल्स लिखे गए, इसको हम चेंज करते हैं डायरेक्टली। तो जैसा कि फर्स्ट रूल हमने आपको हम पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। तो टेंस का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, इससे मतलब नहीं है कि ये केवल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जैसा कि यहाँ लिखा गया है। प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो किसी भी टेंस में होना चाहिए। तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है, जिस क्रिया में है, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, जरा से भी उसमें चेंजिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समय 7 मिनट। तो चलिए देखिए हम चेंज करते हैं। मोहन सेज, यहाँ आपके सामने लिखा गया मोहन सेज। ये हम आपको एक सेंटेंस में क्या क्या होता है पहले बता चुके हैं, अच्छी तरीके से समझा चुके हैं ना। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेज क्या हो गया, वर्ब हो गया, मोहन नहीं हुआ, हो गया ना। तो मोहन सेज, से में यस या यस लगा हुआ, ये क्लियर हो चुका है। सेज में यस या यस लगा हुआ, ये क्लियर हो चुका है कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में यस या यस का यूज करते हैं, है ना। तो अगर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, जिस टेंस में है उसी टेंस में हम उतार देंगे। ठीक है ना। और जो हमारा इन्वर्टेड कामा है इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए किसी उचित कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। वो उचित कंजक्शन हमारा दैट है। क्या है, दैट है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे दैट। देखिए हमने यहाँ पर दैट लगा दिया है। दैट लगा देने से हमारा यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हट गया है। भाई कामा तो आपको हटाना ही पड़ेगा, अगर कामा आप नहीं हटाएंगे तो 2 सेंटेंस हमारा ये कैसे होगा। सपोज दैट, भाई दोनों अलग अलग हो चुके हैं, अब इनको तो हमें ये करना पड़ेगा। ये करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, किसी मीडिएटर की आवश्यकता है। वो मीडिएटर हमारा कौन है, दैट है। और दैट का अर्थ क्या होता है हिंदी में, की। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, सोहन लिखेंगे ना। सोहन ईट से मैंगो, सोहन एक आम खाता है ना। किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, नो चेंज। जिस टेंस में है उसी टेंस में रख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक, तो सोहन ईट्स ए मैंगो, सोहन ईट्स ए मैंगो, ये हमारा चेंज। और यहाँ क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, मत लगाइएगा, नहीं तो पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए आपने क्या किया है, दैट नामक कंजक्शन का यूज आप कर चुके हैं, यहाँ पर लगा चुके हैं। ठीक, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। ये हमारा किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए अब इसी प्रकार से हम दूसरा सेंटेंस भी देखेंगे। हमारा जो सेकंड एग्जांपल है उसको हम देखेंगे। सीता सेज, सीता कहती है, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, गीता
सॉन्ग। गीता एक गीत गाती है। भाई किसने कहा? सीता कहती है ताती ते है कि नहीं है? तो ताती ते किसमें होता है, किस टेंस में होता है? ताती ते आपका किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहचान आपको याद होना चाहिए। पहचान नहीं याद है, हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है, मेन वर्ब नहीं याद है, यस नहीं याद है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाता है वो नहीं याद है, तो फिर ये नहीं आएगा समझने में। इसीलिए घर पर अच्छे तरीके से आप पढ़िए, स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना, तभी आपका बढ़िया से तैयार हो पाएगा। चलिए, सीता सेज, सीता कहती है। अब इसको हम उतार देंगे, सीता सेज क्या हो गया? सीता सेज हो गया ना। सीता कहती है ना, तातीते हैं, सेम यही जो यहाँ पर लिखा गया ऊपर वाले एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। सेम वही जो क्रिया यहाँ पर है वही क्रिया यहाँ पर भी है। इसमें भी ऐसे है, यस है, यहाँ पर भी ऐसे है। वर्ब से आपका वर्ब जो है आपका सेम है। तो सीता सेज हो गया ना। अब इस कामा को हटाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? दैट। हमने यहाँ क्या लिख दिया? दैट लिख दिया। अब चूंकि ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। वो जिस टेंस में है उसी टेंस में हम उतार देंगे। जिस टेंस में है उसी टेंस में उतार देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? गीता, गीता सिंस ए शाम, और यहाँ क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। और इसको हमने चेंज किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें चेंज किया हमने इसको चेंज किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए, अब इसी क्रम में हम आपके सामने सेकंड रूल के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। देखिए कैसे क्या है। यहाँ रूल 2 है, इसके भी कुछ रूल्स यहाँ लिखे गए हैं। उस रूल्स को हम देखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। देखिए क्या लिखा गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब सेज, यही हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, किसी और टेंस में लेकर आप मत जाइएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। जहाँ समस्या होगी मैं हूँ, मुझसे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप पर आइएगा, हमारे फ़ोन कीजिएगा, पूछिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता देंगे नरेशन में कभी कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, है ना। चलिए, तो फ्यूचर टेंस बिल सैल, जिसमें बिल और सैल यूज होता है वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। होता है नहीं होता? होता है, पता है ना। मत पढ़ो, पढ़ लो टेंस, ध्यान से पढ़ो, नहीं तो अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। घर से पढ़ कर आओ। टीचर क्या है? टीचर समझाएंगे आपको, जहाँ समस्या होगी वहाँ हल करा देंगे। याद नहीं करवा पाएंगे, याद करना आपका काम है घर पर, है ना। बढ़िया से याद कीजिए, तैयारी कीजिए, पढ़िए। समस्याओं को हल करने के लिए हम हैं ना, परेशान मत होइए। चलिए, तो देखिए, अब ये तो हमारा हो गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। इसी के अनुसार हमारा जो यहाँ एग्जाम्पल जो हमने लिखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट, राम बिल से, यहाँ देखिए बिल का यूज कर दिया गया है ना। बिल है कि नहीं है? दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट? वेरी गुड। बिल है कि नहीं है? तो यहाँ बिल का यूज होने से आपको पता चल गया है कि ये फ्यूचर टेंस है, क्योंकि बिल और शैल का यूज केवल फ्यूचर टेंस में होता है और किसी में नहीं होता है। बिल और शैल का प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस में होता है और किसी में नहीं होता है ना। चलिए, कितना मिनट दिखा रहा है?
तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो राम बिल से हो गया, यहाँ हम क्या लिखेंगे, राम बिल से, क्या लिखेंगे, राम बिल से। भैया ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, क्रिया में एस या यस का यूज नहीं किया जाता है, से में सेज नहीं होगा, मत कीजिएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। से है तो से ही रहेगा, फ्यूचर टेंस में यस या यस आपको नहीं लगाना है, क्रिया जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में हम उतार देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ राम बिल से हो गया, सेम वही करना है, आपको कुछ नहीं करना, वही ठीक है। आपके रूल दोनों प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के जो रूल आपके हैं उसमें भी सेम वही है, आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। चलिए इस कामा को यहाँ से हटाइए, दैट कीजिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम चलेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है, जिस कंडीशन में है, जिस टेंस में है उसी टेंस में हम पूरा उतार देंगे। क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन प्लेज, क्या करेंगे, मोहन प्लेज ए मैच यहाँ कर देंगे। ये देखिए यहाँ फुल स्टॉप हमने कर दिया है, सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और इसी प्रकार से हम आपका जो सेकेंड सेंटेंस आपका है उसको भी हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कैसे वो चेंज होता है ना। तो देखिए गीता बिल से, क्या लिखा गया, गीता बिल से लिखा गया है ना, और गीता बिल से यहाँ पर लिखा गया है। अब इस सेंटेंस को भी हम चेंज करेंगे, देखेंगे कैसे चेंज होता है। देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, गीता बिल से, यहाँ देखिए गीता बिल से हो गया ना, ये भी आपका फ्यूचर टेंस का वाक्य है। 17 गीता बिल से ये आपका फ्यूचर टेंस का वाक्य है ना, यहाँ बिल का यूज किया गया, देख लीजिए इसमें भी बिल है, इसमें भी बिल है। बिल का जहाँ यूज होता है कौन टेंस होता है, फ्यूचर टेंस का होता है ना। और इसके साथ क्रिया हमेशा, क्रिया क्या होती है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है और इसमें यस या यस का यूज आपको नहीं करना है, ना किया जाता है, ऐसा टेंस का रूल है। टेंस पढ़ लीजिएगा ध्यान से, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने दैट का यूज कर दिया, कामा यहाँ से हट गया, है ना। कामा हमने यहाँ पर, कामा हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ हमने दैट का यूज कर दिया है ना, कामा हट गया, हो गया क्लियर। चलिए इसी प्रकार से हम इसको भी चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम चलेंगे। क्या रूल लिखा है हमने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता, जिस कंडीशन में जैसे लिखा गया जिस टेंस में है वैसे हम सेम उतार देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए सीता इज ईटिंग ए मैंगो, यहाँ इज ईटिंग है, कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, नो चेंज, जैसा है वैसा उतार देंगे, ठीक। उतारिए, सीता इज ईटिंग ए मैंगो। ये देखिए हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हमने चेंज कर दिया है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके बस इसमें बोलो ना।